जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक तरफ अपनी पीठ थपथपा रही है, तो इसका पूरा श्रेय राहुल गांधी को दे रही है। वर्ष 2026 में देश में आम जनगणना प्रस्तावित है और इस आम जनगणना में इस बार जातीय आधार पर जनगणना करवाई जाएगी। ये ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से कर दिया गया है। राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर इसकी मांग भी की थी। राहुल गांधी की इस मांग को लेकर लगातार अब विपक्षी दल कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो चाहते हैं वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। कोविड के वक्त पर राहुल गांधी ने कहा कि विदेशी फ्लाइट्स को रोक दीजिए, हिंदुस्तान में कोविड नहीं फैलेगा, लेकिन अंत में कोविड फैल गया। जब वर्ष 2016 में 8 नवंबर को डिमोनेटाइजेशन किया गया, यानी कि जो नोटबंदी की गई, उस नोटबंदी के बाद छोटे व्यापार खत्म हो जाएंगे। राहुल गांधी का ये दावा है कि सरकार ने वही किया कि डिमोनेटाइजेशन हुआ और उसके बाद छोटे व्यापार बंद हो गए। भारत के पूरे मार्केट पर बड़े चंद उद्योगपतियों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। और अब राहुल गांधी जो कि बिहार में जाते हैं वहाँ जातीय जनगणना की बात करते हैं, राजस्थान में जाते हैं वहाँ जातीय जनगणना की बात करते हैं, केरला में जाते हैं वहाँ जातीय जनगणना की बात करते हैं, झारखंड जाते हैं वहाँ जातीय जनगणना की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना की बात करते हैं। और अब आखिरकार कांग्रेस पार्टी का ये दावा है कि केंद्र सरकार राहुल गांधी के इस फैसले पर झुक गई है और जातीय जनगणना करवाने को मजबूर हो गई। दरअसल मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। यहाँ पर मोहन यादव सरकार के खिलाफ वो निशाना साध रहे हैं। बढ़ती बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था और बदहाल होते हुए किसानों की हालत को लेकर जीतू पटवारी ने जातीय जनगणना पर राहुल गांधी को किस तरीके से देश का लीडर बताते हुए कहा है कि उनकी संकल्प है, उनका विजन है कि जिस आधार पर जातीय जनगणना होगी उसी आधार पर लोगों की भागीदारी होगी। जीतू पटवारी जातीय जनगणना के मुद्दे पर किस तरीके से राहुल गांधी को इसका श्रेय देते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए। राहुल गांधी जी के कहने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने कितने फैसले बदले। मैं इस बात को मुझे करते हुए बड़ा फख्र महसूस होता है कि मेरा नेता राहुल गांधी है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी है, देश के नेता राहुल गांधी है, देश के युवाओं के नेता राहुल गांधी है, किसानों के नेता राहुल गांधी है। एक बात नहीं मानी नरेंद्र मोदी ने, ऐसा नहीं है कि केवल नोटबंदी पे उनका चेहरा साफ हुआ। 4 काले कानून राहुल गांधी दृढ़ता से लड़े, नरेंद्र मोदी बैकअप हुए, देश से माफी मांगी। अग्निवीर योजना राहुल गांधी ने लगातार कहा कि देश के हित में नहीं है। जब नरेंद्र मोदी 3 जुलाई 2024 लोकसभा में राहुल गांधी ने मांग की, 4 जुलाई को सरकार ने शहीदों को, अग्निवीरों को पेंशन चालू की, उससे पहले नहीं की थी। जब ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल वापसी हुई, राहुल गांधी जी ने अभिव्यक्ति की आज़ादी आपसे जुड़ा हुआ है, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल 2024 राहुल गांधी जी ने जब इसका विरोध किया, जो प्रतिबंध लग रहा था यूट्यूबर पे, तो फिर सरकार ने बैकअप लिया, वापस लिया। लेंटर एंट्री भर्ती रद्द 2024 आरक्षण विरोधी बताकर 2024 में 45 भर्तियों को रद्द करवाया था राहुल गांधी जी ने। इसीलिए इसी बात पे तो मैं बताना आपको ये चाहता हूं कि राहुल जी जो बात करते हैं देश के मर्म की करते हैं, विपक्ष में भी देशभक्ति की बात करते हैं, देश के प्रति अपने दायित्व की बात करते हैं। रेलवे की कुलियों की बात हो या जीएसटी की दरों की बात हो, चाहे नोटबंदी जैसा कोविड, मैंने कहा ही सही, आर्थिक दूरदर्शिता के लिए जब एक हम कार्यक्रम लेके आए थे कि 72,000 रुपया पर व्यक्ति के खाते में डालेंगे, गरीब के खाते में डालेंगे। ये लड़ाई गरीब से वोट लेने की नहीं थी, ये लड़ाई देश में आर्थिक समरसता और आर्थिक एक तरह से इक्विलिटी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था चल पड़े, उसकी खरीदी परचेसिंग पावर आम आदमी की बढ़े और उससे देश के उद्योग चले। ये न्याय की लड़ाई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की लड़ाई। राहुल गांधी जी, जब हम संविधान की अभी हमने रैली निकाली जो पूरे देश में, ग्वालियर में भी निकली, मूल भावना क्या थी? संविधान की रक्षा की, जो अलग अलग तरीके से नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और उससे लगे हुए लोग रोज प्रहार करते हैं संविधान पे, तो लड़ाई उस बात की है। साथियों, मैं इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना का संकल्प सिर्फ राजनीतिक भाव नहीं है। देश की उन्नति, देश की आर्थिक समृद्धि, देश की सामाजिक समृद्धि और अल्टीमेटली देश का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो सबके लिए हो, कि कुछ लोगों के लिए नहीं। ये लड़ाई है जातिगत जनगणना। जैसा राहुल गांधी जी के लिए
नरेंद्र मोदी बीजेपी अदरवाइज मत लेना, आप सबसे मैं माफ़ी मांगते हुए कहता हूँ, आप सब भी सम्मिलित रहते हो उसमें। जब वो बात करते हैं कोविड की कि कोविड आ रहा है, हवाई जहाज बंद करो, तो मीडिया के जगत के साथियों ने भी उन्हीं का साथ दिया और राहुल गांधी की मजाक उड़ाई। जब राहुल गांधी जी ने नोटबंदी का विरोध किया और लाइन में लगे तो मीडिया संस्थान उनका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ ये बात। जब नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पे अरबों रुपए खर्च करके राहुल गांधी जी को क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, उनको अलग अलग तरीके उनकी समझ पे सवाल उठाते थे, तो मीडिया उनका साथ दे रही है। अल्टीमेटली नुकसान इस 10 साल में नोटबंदी का सिर्फ राहुल गांधी अकेले का तो नहीं हुआ, कांग्रेसियों का तो नहीं हुआ, आप सबका भी हुआ, देश का भी हुआ, गरीबों का भी हुआ। इस देश में ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं बचा, कुछ लोगों को छोड़ के जिनको इससे लाभ लेना था, वो उद्योगपति 13% जिनकी मैंने बात की, जो बैंकर्स थे, जिन्होंने नोट बदलने में 2 नंबर से तरीके बनाए, वो अरबपति हो गए, नेता हो गए। बीजेपी के जितने सहकारिता के लोग थे वो हो गए, पर आम बीजेपी का कार्यकर्ता भी इससे ग्रसित हुआ, कोई नहीं छूटा। तो राहुल गांधी जी ने जब जब जो बोला, उनका जब क्रिटिसिज्म चालू किया सरकार ने, बीजेपी ने, विपक्ष ने, उसका दायित्व है, वो करेगी। वो क्यों मानेगी कि राहुल गांधी सही, पर जब मीडिया उनका साथ देती है तो नेचुरल है, स्वाभाविक है। हमारे मन में सवाल आता है कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो निष्पक्ष क्यों नहीं होना चाहिए। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में हम मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी का जो संकल्प था जातीय जनगणना का, उसको हमारे जिन राज्यों में सरकार है वहां पर भी संपन्न करवाएंगे और देश भर में जो सरकार इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर गंभीर दिखाई दे रही है, जातीय जनगणना संपन्न होते ही जातीय आधार पर समाज के तमाम वर्गों को यहाँ पर उसका लाभ दिलवाएंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे, उनके हित के लिए विपक्ष खड़ा दिखाई देगा। देखना दिलचस्प होगा कि जातीय जनगणना के मुद्दे से राहुल गांधी को जो बूस्ट मिला है, इसका राजनीतिक तौर पर कितना फायदा कांग्रेस पार्टी उठा पाएगी। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।